state of Uttar Pradesh, where the controversy over the ban on halal products continues. Well, the Food Safety and Drug Administration team is expected to conduct raids on additional retail stores across different cities in the state today. Well, the objective is simple: to ensure that the retail outlets comply with the government's order prohibiting halal products. Now, the ban has faced criticism from opposition parties, including the Samajwadi Party and Congress, who continue their political attacks on the Yogi Adityanath's government. Now, in a recent development, the investigation into the halal products case has been transferred to the Special Task Force. Now, an FIR has also been filed at the Hazratganj Kotwali police station in connection with the halal products issue. देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुस्लिम करने का मौका मिल गया है हलाल प्रोडक्ट पे। अब उसको इससे मतलब नहीं कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था वो खराब होगी। किस तरीके से हलाल प्रोडक्ट के आयात पे निर्यात रोक लगाई है, निर्यात रोक नहीं लगाई है, वो भारतीय जनता पार्टी की दोहरी मानसिकता को दिखाता है। दिल्ली और लखनऊ के इंजन आपस में टकरा रहे हैं। जो फैसला केंद्र की सरकार को लेना चाहिए था, वो उत्तर प्रदेश की सरकार ले रही है। अगर हलाल प्रोडक्ट से दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को इतनी है, तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार को, राज्य की सरकार को, डबल इंजन की सरकार को पूरे देश में हलाल प्रोडक्ट के आयात और निर्यात पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। जो हलाल सर्टिफाइड फूड्स हैं उस पे बैन लगाया योगी आदित्यनाथ सरकार ने, आपको क्या लगता है इस पे? बीजेपी को संवैधानिक व्यवस्था का कभी महत्व नहीं रहा है। संवैधानिक व्यवस्था का विरोध हमेशा करते करते बीजेपी झूठे लोगों को ख्वाब दिखाकर सत्ता में आई है। हमारा संविधान एकदम स्पष्ट कहता है कि देश में जितने भी धर्म और जाति के लोग हैं, सबको अपने अपने धर्म पे प्यार करने का अधिकार है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार इस तरह का अगर बैन लाती है तो ये इस बात को कोई सहमति नहीं देगा, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था हमारे पद से भी बड़ी होती है। संविधान हमारे लिए सबसे बड़ा होता है। और जो उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है कि धर्म को टारगेट करती होगी, तो ये बात हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी धर्म के ऊपर किसी को भी टारगेट करने का अधिकार नहीं है। और कांग्रेस इस तरह अगर यूपी की सरकार ये बैन लगाना चाहती है तो कांग्रेस इसका विरोध करेगी। अब ये उनकी दृष्टि है और ये लोग इस प्रकार के कृत्य करके वोट बैंक के रूप में सारे एंगल से देखते रहेंगे। हमारी सरकार जनता के लिए, नागरिकों के हित में जो भी कदम उठाए जा सकते हैं, उनके सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार कदम उठा रही है। और इसमें इस तरह के निर्णय को कोई राजनीतिक दृष्टि से देखना उचित नहीं। ये सरकार के पास अब कोई एजेंडा नहीं है। ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए हलाल हराम की जो बातें आ रही हैं, ये बिलावजह बातें हैं। देखिए, आज मैं इको गार्डन धरना स्थल पर आया हूं। 69,000 सीटों की भर्ती में 6800 ऐसे अभ्यर्थी जो चयनित होने के बावजूद भी अपनी नियुक्ति पत्र आज तक नहीं पाए। ऐसे अधिकारियों की गलती से जिनको आज धरना पर बैठना पड़ा, अगर योगी जी इतने संवेदनशील हैं तो पहले उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करावें, उनको दंडित करें। ये हलाला कह करके केवल हिंदू मुसलमानों में नफरत का बीज बोकर अपनी चुनावी बेतरनी पार करने के लिए जो गंदा खेल खेल रहे हैं, इससे इनको बचना चाहिए। हलाला करके आज देश की जनता की आंख में धूल झोंकने का जो ड्रामा है वो बंद होना चाहिए। और साथ ही साथ आज सभी मुद्दों पर सरकार पिट गई है।